যে আনিলা প্রেম ধন করুণা প্রচুর হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর কাহা মোর স্বরূপ রূপ কাহা সনাতন কাহা মোর স্বরূপ রূপ কাহা সনাতন কাহা দাস রঘুনাথ পতিত পাবন কাহা দাস রঘুনাথ পতিত পাবন কাহা মোর ভট্ট যুগ কাহা কবিরা কাহা মোর ভট্ট যুগ কাহা কবিরা এক কালে কোথা গেলা গোরা নটরা এক কালে কোথা গেলা গোরা নটরা পাষাণে কোটিব মাথা অনলে পশিব পাষাণে কোটিব মাথা অনলে পশিব গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব সেসব সঙ্গীরা সঙ্গে যে কইল বেলা সেসব সঙ্গীরা সঙ্গে যে কইল বেলা से संग ना पाया कांदे नरोत्तम दास से संग ना पाया कांदे नरोत्तम दास যে আনিলা প্রেমা ধনা করুণা প্রচুর হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর প্রভুপাদা প্রভুপাদা প্রভুপাদ শিল প্রভুপাদ নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল श्री श्री माधवेंद्र पुरीपाद की शिल प्रभुपाद की समवेत भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अच्छा दो मिनट जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जसोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तेरा बनचारीन जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम
गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की, श्री श्री गौर निताय जी की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज श्री माधवेंद्र पुरीपाद की तिरुभाव तिथि महामहोत्सव। तो ये जो भजन जो है ये नरोत्तम दास ठाकुर श्रीनिवास आचार्य के विरह में ये भजन गाए थे। विरह ये जो ग्रंथ ये जो भजन है ये विरह की भजन है। विरह से जब आचार्य कोई तिरोधान हो जाते हैं तो इस भजन को गाया जाते हैं। जया नील प्रेम धन करुणा प्रचुर है न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। आचार्य ठाकुर मतलब श्रीनिवास आचार्य। तो ये भजन बड़ा सुंदर दिव्य भजन कि कोई महाभागवत की जब कथा सुनने को मिलता है इससे भक्ति की वृद्धि होती है। जत स्मरणात् वराह पुराण में एक श्लोक है कि मत कीर्तन क्षतगुण मद भक्तस्य कीर्तनम। मेरे कीर्तन से भी मेरे भक्तों का गुण कीर्तन अधिक श्रेष्ठ है। मत कीर्तना क्षतगुणम मद भक्तस्य कीर्तनम मत सेवना क्षतगुणम मद भक्तस्य सेवनम मद भोजन क्षतगुणम मद भक्तस्य भोजनम। मेरे भक्तों के लिए जो कुछ भी किया जाए वो मेरे लिए सबसे प्रिय है। तो इसी प्रकार आज एक महाभागवत माधवेंद्र पुरीपाद की तिरुभाव महामहोत्सव एक कृष्ण प्रेम के अंकुर थे। चैतन्य महाप्रभु कल्प वृक्ष थे और चैतन्य श्री माधवेंद्र पुरीपाद कृष्ण प्रेम के अंकुर थे। जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेमपुर। श्री माधवपुरी कैसे थे? कृष्ण प्रेमपुर भक्ति कल्प तरुते प्रथम अंकुर। भक्ति कल्प तरुते प्रथम अंकुर। कृष्ण प्रेमपुर जब कोई भक्त कृष्ण रस के अतिरिक्त कुछ आहार नहीं करते तो उसका हृदय चित्त वृत्ति सब कृष्णमय बन जाते हैं। जैसे जो व्यक्ति विषय का चिंतन करते विषय रस का आस्वादन करते उसका चित्त विषयाकार बन जाते हैं। उसी प्रकार कोई भक्त कृष्ण रस का आहार निरंतर कर रहे हैं तो उसका चित्त वृत्ति कृष्णाकार कृष्णमय कृष्ण से भर जाते हैं। तो इसी प्रकार माधवेंद्र पुरीपाद कि उनकी आहार ही कृष्ण रस था। उनका जो आहार था वो आहार कृष्ण रस से भरा था। माधवेंद्र पुरीपाद श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है एवं व्रत सब प्रिय नाम कीर्ता। जब कोई भक्त भगवान के दिव्य नामों का कीर्तन करते हैं तो जातानुरागा उनके हृदय में अनुराग जो कृष्ण प्रेम का अनुराग जाग जाते हैं, विषय अनुराग छूट जाता है। एवं व्रत सप्रिय नाम कीर्ता जातानुराग द्रुतचित्त उच्चई। और उसमें क्या करने लगते? हसत तथे रोदति रोति गायति उन्मादवत नित्यति लोकवायः। जब भक्त कृष्ण प्रेम में डूब जाते तो उस समय वो हंसने लगता है, नाचने लगता है, रोने लगते हैं। तो इनका स्वभाव इस प्रकार के ये कृष्ण प्रेम जो जिसको प्राप्त हुआ है उसमें ये लक्षण दिखाई पड़ता है। हसत हंसते है, किसके लिए हंसते वो नहीं जानते,
किंतु उनका हृदय हंस उठते हैं, हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, रोते हैं। एक कृष्ण प्रेमपुर। जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेमपुर। कृष्ण प्रेम से लबालब भरा था। और भक्ति कल्प तरुते हो प्रथम अंकुर। ये भक्ति कल्प कृष्ण भावनामृत में जो कृष्ण भावनामृत हम सब जजन जजन ये कर रहे हैं, इसका मूल कारण कौन थे? माधवेंद्र पुरीपाद। माधवेंद्र पुरीपाद के विषय में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ईश्वर पुरीपाद से सुने थे। चैतन्य महाप्रभु उसी वार्ता को नित्यानंद प्रभु को सुना रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु किसको सुना रहे? नित्यानंद प्रभु सुना रहे हैं कि मैंने अपने गुरु से जो सुना वो मैं आपको कहूँगा। माधवेंद्र पुरीपाद के कोई शिष्य रहे, रंगपुरी, ईश्वरपुरी, अद्वैत आचार्य प्रभु, रामचंद्रपुरी, ये सब शिष्य रहे, बड़े बड़े शिष्य। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के सामने माधवेंद्र पुरीपाद संबंध कहते हैं। प्रभु कहे नित्यानंद करह विचार, पुरी सम भाग्यवान जगत नहीं यार। प्रभु कहे नित्यानंद करह विचार, पुरी सम भाग्यवान जगत नहीं यार। भाग्यवान थे माधवेंद्र पुरीपाद, भाग्यवान थे। भक्त भगवान की उपासना करते, पूजा करते, किंतु भगवान भी भक्तों का राह देखते, कब हमारे भक्त आकर मुझे मेरी सेवा करेंगे। दुग्धदान छले जारे देखा दिलो, दुग्धदान छले कृष्ण जारे देखा दिलो। 3 बार सपने आसी जारे आज्ञा कोइलो। माधवेंद्र पुरीपाद के 3 बार सपने दर्शन दिए भगवान श्री कृष्ण। 3 बार। सबसे पहले जो एक्चुअली कथा इस प्रकार की है, माधवेंद्र पुरीपाद तीर्थ भ्रमण कर रहे थे, सारा दुनिया सारा भारत परिभ्रमण कर रहे थे। अंतिम समय ब्रज में आए, आखिरी समय। तो आते ही पूरा ब्रज की दर्शन कर रहे हैं, करते करते गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे। तो वह गोवर्धन जो गोविंद कुंड है, गोविंद कुंड के किनारे में बैठ के अपना हरे कृष्ण महामंत्र नाम जप रहे थे। तो जपते जपते एक्चुअली माधवेंद्र पुरीपाद अजाचक वृत्ति थे, किसी से कुछ मांगते नहीं थे, जो कुछ मिल जाए उसी से अपना प्राण रक्षा करते थे। तो ठाकुर जी एक बालक के वेश में आए और दूध लेकर आए। दूध लाकर माधवेंद्र पुरीपाद को दिए। माधवेंद्र पुरीपाद से कहे कि जो यहाँ रहते सो कोई मांग के खाते, कोई फल मूल खाते, और कोई जो कुछ मांगते नहीं उसको मैं स्वयं दे कर जाते। तो मानो कैसे पता चला कि मैं भूखा हो? तो माधवेंद्र पुरीपाद ने कहा कि ठाकुर जी ने कहा कि हमारे यहाँ जो गोपी आई थी पानी लेने के लिए, माताएं सब आई थी, उन्होंने कहा कि एक बाबा है वहाँ भजन कर रहे, उसको जाकर दूध देकर आओ। तो वो दूध, इसीलिए मैं दूध लेकर आया, आप दूध को पान करिए, मैं बाद में जो दूध का जो भांड है मैं बाद में लेकर जाऊँगा। तो इस प्रकार से बहुत समय से दूध पान किया और प्रतीक्षा करने लगे। सुंदर जो रूप मैंने देखा, फिर दोबारा कब दर्शन होगा, तो प्रतीक्षा कर रहे थे, आए नहीं। फिर जप करते करते झपकी आया। झपकी आते ही उस सपने में देखा, गोपाल ने कहा, गोपाल स्वयं कहते हैं, माधवेंद्र पुरीपाद को माधवपुरी भी कहते थे, माधव नाम से जानते थे। तो माधव, आज बहुत दिन से मैं ये जो झाड़ी कुंज है, ये जो कुंज है, इस कुंज में मैं छिपा हुआ हूँ, आप मुझे इस कुंज से निकालें और
हमारी सेवा पूजा करे। तो माधवेंद्र पुरीपाद स्वप्न में देखा, स्वप्न में बहुत समय के बाद सब जब जागे तो गांव के पास जाकर अपनी वृत्तांत, सपनों का वृत्तांत सुनाया कि ठाकुर जी मुझे स्वप्न में दिया कि कहा कि इस कुंज में मैं छिपा हुआ हूँ, आप मुझे यहाँ से निकालें। तो गांव के लोग जब साधु की वार्ता सुने, माधवेंद्र पुरीपाद की कथा सुने, तो सब लोग, ब्राह्मण लोग, ब्रजवासी लोग आए। आने के सब फाफड़ा और कोठार लाकर जंगल को साफ किए। साफ करने के बाद देखे और बोले अच्छा से सावधान से करना, हाँ, किसी प्रकार अंग का क्षत ना हो जाए, हाँ, सावधान से इसको। माधवेंद्र पुरीपाद गोपाल को दर्शन किया, किंतु 10-20 लोग मिलकर माधवेंद्र गोपाल जी को वहाँ से निकाल नहीं पाए। जब माधवेंद्र पुरीपाद स्पर्श किए, पूरा आलिंगन करते हुए उनको लेकर आए। देखिए भक्तों के सामने भगवान कितने हल्का हो जाते, और 10 बलवान लोग भी ठाकुर जी को उठाने में समर्थ नहीं हुए। तो माधवेंद्र पुरीपाद लाकर उनको अच्छा से जल से, सुगंधित जल से उनको स्नान कराए, चंदन तैल आदि से। उसके बाद माधवेंद्र पुरीपाद बहुत प्रकार के भोजन की व्यवस्था की कि बहुत दिन से भूखे हैं। देखिए ठाकुर जी की लीला ऐसे, ठाकुर जी स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पाते। जवन लोगों ने जैसे आक्रमण किया, ठाकुर जी ने ये भी कहा कि जवन लोग आक्रमण करते ही हमारे सेवक सब यहाँ छोड़ के मुझे चला गया। ठाकुर जी स्वयं अपना रक्षा करने में समर्थ नहीं है, किंतु ऐसे बात नहीं है। माधवेंद्र पुरीपाद को माने कृपा करने के लिए ऐसे एक लीला उन्होंने रची। माधवेंद्र पुरीपाद भगवान के एक निष्ठ भक्त, परम प्रेमी भक्त। भक्तों के सामने भगवान साधव हृदय मह्यम साधुनम हृदयंतहम मदन्नत न जानन्ते नाहम तेभ मनागवे। साधु सब मेरे हृदय है और मैं साधु का हृदय हूँ। जब माधवेंद्र पुरीपाद के सामने सारे वृत्तांत सुनाया कि जवन लोग आए और मेरे पर आक्रमण किए, तो हमारे जो सेवक थे, सेवक सब ने यहाँ छोड़कर मुझे चला गया। बहुत दिन से मैं भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भोजन कराइए। और ऐसे वार्ता सुनते ही जो गांव के लोग थे, 10-20 ब्राह्मण लोगों ने पूरा भोजन बनाना शुरू कर दिया। बहुत प्रकार के भोजन भगवान के लिए बनाए, विभिन्न स्वादिष्ट भोजन ठाकुर जी के लिए बनाए। और माधवेंद्र पुरीपाद सब कुछ ठाकुर जी को अर्पण किए। अर्पण करते ठाकुर जी भोग को आरोगे, भोग को ग्रहण किए। ग्रहण के पश्चात माधवेंद्र पुरीपाद वो जो ठाकुर जी का प्रसाद है, सब ब्रजवासी और ब्राह्मणों को बांट दिए। उसके पश्चात गरीब दुखियों को भी भरपूर प्रसाद वितरण किए। ऐसे उत्सव चलने लगे। आज 1 ग्राम उत्सव किए तो कल दूसरे ग्राम करने के लिए तैयार है, परसों 3रा ग्राम, परसों 4था ग्राम। इस प्रकार से पूरा गांव के लोग, जो गोवर्धन नाथ, जो आज वर्तमान समय राजस्थान श्रीनाथ नाथोद्वार में विराजमान है, तो वो ठाकुर पहले आज भी उनकी सेवा के लिए यहाँ जमुना जी की पानी जाती है, यहाँ से पानी लेकर जाते हैं। श्रीनाथ जी की सेवा आज भी जमुना के पानी से नहलाए जाते हैं, स्नान कराए जाते हैं। तो कि ब्रज के ठाकुर है, ब्रज की चीज़ उनका बहुत पसंद है, ब्रज का जो सामग्री है उनका बहुत पसंद है। तो बहुत प्रकार के भोजन पकवान बना के ठाकुर जी को भोग लगाए। लगाने के पश्चात माधवेंद्र पुरीपाद बहुत प्रसन्न हुए और दिन रात सेवा किए। कुछ खाते पीते नहीं थे, सामान्य एक माठा दूध पीकर दिन भर सेवा, रात दिन सेवा। देखिए कृष्ण प्रेम जिसका आहार बन जाते, उसका खुदा तृष्णा व्याप्त नहीं करते, उसका किसी प्रकार की खुदा तृष्णा बाधित नहीं करते।
दिन रात सेवा, सामान्य थोड़ा सा रात के समय दूध पीते थे। तो इस प्रकार से जब सेवा करने लगे तो चैतन्य महाप्रभु सुना रहे नित्यानंद प्रभु को कि पूरी समभाग्यवान कोई नहीं है। दुग्धदान छले कृष्ण जिसको दर्शन दिया वो आज माधवेंद्र पुरी कितने भाग्यवान है। फिर महाप्रभु कहते हैं जार प्रेमे बस होया प्रकट होइला, जिसके प्रेम में बस होकर ठाकुर जी ने प्रकट हुए। जार प्रेमे बस होइया प्रकट होइला, सेवा अंगीकार करी जगत तारिला। सेवा को अंगीकार किए और सारा जगत को तारण किए। ये जो प्रकरण है आज का, जो मैंने आचार्य ने माधवेंद्र पुरी पाद के साथ जो ठाकुर जी का संबंध है, कितना निज संबंध, ये आज इसको दर्शन करा रहे हैं। जो ठाकुर जी भक्तों से कितने प्रेम करते और भक्त भगवान से कितने प्रेम करते। जैसे फिर कहते जब लागे गोपीनाथ खीर कोइल चूरी, अतएव नाम होइल खीर चोरा हरि। एक गोपीनाथ का फिर जब घटना आएगा कि किस प्रकार से इस सब सुना रहे महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को। तो सबसे पहले 3 बार दर्शन दिए। एक बार दुग्धदान छले, सबसे पहले ये इस दूध को आप पान कर लीजिए। फिर जब पूरा पकवान बना के भोजन करा के और ठाकुर जी भोग लगा के सब ब्रजवासी ब्राह्मण को प्रसाद पावा के, फिर जब उन्होंने शयन करने लगे रात के समय, तो उस समय गोपाल जी आकर कहे सपना में कि माधव मेरे शरीर का ताप नहीं जा रहा है, मेरे शरीर में बहुत ताप, बहुत कष्ट हो रहा है। आप एक काम करिए, आप वृद्धावस्था एकदम ऐसे नहीं कि कुछ जवान हट्टा कट्टा है, कुछ नहीं, कहे कि आप उड़ीसा से हमारे लिए कर्पूर और चंदन लेकर आए। तो एक बार भी नहीं कहा कि मेरा शरीर कमज़ोर है, मैं जा नहीं सकते, किसी और को व्यवस्था करिए, ऐसे नहीं। प्रभु ने कहा चलिए, चलने के लिए तैयार हो गया। फिर दोनों बंगाली ब्राह्मण को सेवा में नियुक्त कर दी दीक्षा देकर, फिर उन्होंने जाने के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले शांतिपुर अद्वैत आचार्य प्रभु के घर में गए, कुछ दिन वहाँ रहे। तो अद्वैत आचार्य प्रभु देखे तो वहाँ कृष्ण प्रेम भंडार, देखते ही उनका हृदय पूरा उनके प्रति समर्पण हो गया, माधवेंद्र पुरी के प्रति। तो माधवेंद्र पुरी से उन्होंने दीक्षा ली है। अद्वैत आचार्य प्रभु किससे दीक्षा लिए? माधवेंद्र पुरी पास से। तो कुछ दिन के बाद एक दिन जगन्नाथ मिश्र के घर पर आए। जगन्नाथ मिश्र जो चैतन्य महाप्रभु के पिता, उनके घर पर माधवेंद्र पुरीपाद आए। आने के पश्चात जगन्नाथ मिश्र माँ सची देवी बहुत अच्छा अच्छा भोजन बना के माधवेंद्र पुरीपाद को पवाया, भोजन कराया। तो भोजन के बाद माधवेंद्र पुरीपाद आशीर्वाद दिए। भक्तों को खिलाने से भगवान भक्त आशीर्वाद देते कि भगवान श्री कृष्ण आपके घर में आएंगे। श्री चैतन्य माने तो वही चैतन्य महाप्रभु उनके आशीर्वाद से आए। माधवेंद्र पुरीपाद के आशीर्वाद से चैतन्य महाप्रभु माँ सची के गर्भ में आए। और आते ही चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्र पुरीपाद के साथ दर्शन नहीं हुआ, कोई वर्णन नहीं है, किंतु नित्यानंद प्रभु के साथ माधवेंद्र पुरीपाद का दर्शन साक्षात मिलन हुआ, इसका वर्णन चैतन्य भागवत में है। तो द्वितीय बार जब जा रहे थे नवद्वीप शांतिपुर होते हुए माधवपुरी कहाँ गए? रेमुना, उड़ीसा। रेमुना में जाकर देखे जब गोपीनाथ के दर्शन किए तो प्रेम में नाचने लगे, गाने लगे, हाँ रोने लगे। यही तो प्रेम का स्वभाव है। तो जब मने मने चिंता सोचने लगे यहाँ क्या भोग लगता है, रेमुना में ठाकुर जी का सबसे प्रिय क्या है? तो सब ने कहा कि यहाँ का जो 1 नंबर खीर है उसका नाम है अमृत केली।
अमृत के लिए यहाँ भोग लगता है। उनका मन में ये विचार आया कि यहाँ का जो प्रिय भोग है, ऐसे भोग में अपने ठाकुर जी को, गोवर्धन नाथ को भी भोग लगाएंगे। तो इसलिए पूछने लगे यहाँ क्या भोग लगता है। तो कहे कि अमृत के लिए। जब अमृत के लिए नाम सुना तो उनका मन में बहुत एक चिंतन, माने एक सोचने लगे कि भोग लगाने से पहले रोज 12 कुल्हाड़ी भोग लगता था, गोपीनाथ को 12 कुल्हाड़ी भोग लगता था। तो उनका मन में थोड़ा सा चिंतन आया कि मैंने, हमारा जो चिंतन है थोड़ा सा कुछ, माने ऐसे भोग लगाने से पहले बोलना नहीं चाहिए कि क्या भोग लगता है, उसका साध लेने की भावना, कैसे भोग लगता है, ऐसे साध में ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, ये सेवा अपराध में आ जाता है। भोग लगाने से पहले स्वयं साध चाखने की जो भावना है, इस सेवा अपराध में आता है। तो मैंने जो साध चाखने की जो भावना, ये ठीक नहीं था, इसलिए उन्होंने एक हाट में, एक एकांत में चले गए और नाम कीर्तन करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम कीर्तन शुरू किया, रात भर कीर्तन चलने लगे। ठाकुर जी की इच्छा कि हमारे भक्त वहाँ बैठ के नाम कीर्तन कर रहे हैं। तो पुजारी रात के समय सारा सब कुछ निकाल करके, फूल माला सब बाहर करके, साफ करके, जैसे हाथ पैर धो के सो भी गया निद्रित अवस्था में। उस समय ठाकुर सपनादेश दिया कि हमारे एक भक्त है माधव नाम से, वो एकांत में नाम जप रहे हैं, आप एक काम करिए, हमारे आंचल में, हमारे जहाँ मुझे शयन दिए वहीं पे एक कुल्हाड़ी रखा है, एक कुल्हाड़ी उसको देकर आओ, जो अमृत के लिए भांड है उसको देकर आओ। तो पुजारी फिर से स्नान किए, फिर से ठाकुर जैसे विधिवत जो भी आचमन करके फिर अंदर प्रवेश किए। प्रवेश करने के बाद वो खीर को ले, अमृत के लिए जो भांड है उसको लेकर फिर मंदिर बंद किए, और बंद करके फिर वो जो हाट जहाँ माधवपुरी एकांत में नाम जप रहे थे, चिल्लाने लगे, कौन है माधव जिसके लिए गोपीनाथ क्षीर चोरी किया, जो अमृत के लिए चोरी किया, कहाँ है? तो नाम सुनते ही देखते देखते वहाँ पहुँच गया। देखे तो हरि नाम जप रहे, बहुत दिव्य नाम जप रहे, आँखों से आंसू भरा है, प्रेम से लबालब डूबे हुए हैं। तो ऐसे देख कर उनको बार बार प्रणाम करने लगे। आज जैसे उनके मुख से सुना कि गोपीनाथ हमारे लिए अमृत के लिए चोरी किया, तो उनका रहा नहीं गया, वो रोते रोते उनका मतलब अवस्था बहुत सीरियस हो गया कि हमारे लिए, हमारे जैसे अधम के लिए, हमारे जैसे मतलब ऐसे व्यक्ति के लिए प्रभु सोचते हैं। तो उनको बहुत जी ठाकुर जी के ऊपर बहुत उन्होंने ये किया। फिर उन्होंने थोड़ा सा स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद वो जो मिट्टी का जो भांड था उसको टुकड़ा टुकड़ा मैंने रख दिया कि एक एक टुकड़ा मैं रोज इसको पाऊंगा। जो मिट्टी का भांड था, देखिए कितना प्रेम है, भगवान के जो खीर था वो तो पाया, और पाने के बाद वो जो मिट्टी का भांड था उसको भी बहुत अच्छा से रख दिया कि रोज इसको एक एक टुकड़ा मैं ग्रहण करूँगा। और ये भी एक भावना कि ये संवाद अगर संसार में फैल जाए तो हमारे पीछे बहुत लोग हमारे पीछे बहुत लोग आ जाएगा, भजन में बहुत व्याघात होगा। जो भजनशील भक्त है वो लोक जो संगठ है, लोक का जो समावेश है, इससे डरते हैं कि भजन में बाधा पहुँचेगा। तो माधवेंद्र पुरी पास सोचने लगे कि ये हमारे लिए प्रतिष्ठा आ जाएगा। फिर देखिए एक श्लोक मैंने कहना भूल गया कि माधव स्वयं कहते हैं, माधवेंद्र पुरी भगवान स्वयं कहते माधवेंद्र पुरी पाद के संबंध में, बहुदिन तुम्हारे पद करी निरीक्षण,
कबे आसी माधवामा करिबे सेवन। इसके पहले घटना में प्यार को सुना रहे हैं, माधव कब आएंगे अब मेरा सेवा करेगा। तुम्हार प्रेम बसे करी सेवा अंगीकार, दर्शन दिया निस्तारिब सकल संसार। एक घटना जब दुग्धदान छल के समय, एक घटना, एक शब्द ठाकुर जी स्वयं कहे, कब माधव आएगा, मुझे इस झाड़ी से, कुंज से निकालेगा और मुझे अच्छा से सेवा करके इस सारा जगत को दर्शन देकर मैं सबको उद्धार करूँगा। ये भगवान का स्वभाव है। तो माधवेंद्र पुरीपाद प्रतिष्ठा के भय से अभी जहाँ उन्होंने भगवान के नाम जप रहे थे वहाँ से उड़ीसा की तरफ जाने लगे। तो वहाँ देखिए भगवान के जो भक्त होते हैं वो प्रतिष्ठा से डरते हैं। इसका कारण क्या है कि प्रतिष्ठा जो है इसमें जो देहाभिमान को पुष्ट करता है, प्रतिष्ठा देहाभिमान को पुष्ट करता है और तपस्या को छीन करता है। ये है सूत्र। और जहाँ प्रतिष्ठा नहीं होता है, प्रतिष्ठा कुछ नहीं है, तो उसका देहाभिमान गलित हो जाता है और तपस्या पुष्ट हो जाता है। ये सूत्र है। जहाँ प्रतिष्ठा मिल रहा है उसका देहाभिमान अपना पा जाएगा, उसका देहाभिमान, और देहाभिमान भक्ति में बाधक है। और जहाँ कोई प्रतिष्ठा नहीं है वहाँ देहाभिमान गलित हो जाता है, देहाभिमान कुछ बाचा कुछ नहीं रहता है। इसलिए महाप्रभु एक सूत्र दिया। क्या सूत्र? तृणादपि सुनिचेन तरोरीव सहिष्णुना अमानेन मान देना कीर्तनीय सदा हरि। ये दैन्यता का एक महाप्रभु ने सिखाया कि किसके जिह्वा पर नाम उच्चारित होता है। जिन्होंने इस सूत्र को अपनाया उसी के जिह्वा पर नाम प्रभु नित्य करेगा। तृणादपि सुनिचेन, तृण से भी नीच, तृण से भी अपने को, अपने प्रतिष्ठा, देखिए माधवपुरी आज अपने प्रतिष्ठा के भय से, क्योंकि जिस पर प्रतिष्ठा बन जाता है विधाता भी उसके पीछे छूटते हैं। देखिए श्लोक देते हैं, प्रतिष्ठार स्वरूप ए, प्रतिष्ठार स्वरूप ए जगते विदित। प्रतिष्ठा स्वरूप की जगते विदित, जेना वांछे तार है विधाता निर्मित। जो वांछा नहीं करते, जो प्रतिष्ठा नहीं चाहते, विधाता उसके पीछे पीछे प्रतिष्ठा भेज देते। मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे मेरे प्रतिष्ठा हो, किंतु विधाता छोड़ता नहीं है। हाँ, विधाता फोर्स लगा देते, जाओ इनके पास। हाँ, तो उसी प्रकार प्रतिष्ठा भयपुरी, प्रतिष्ठा भयपुरी रहे पलाइया, कृष्ण प्रेम प्रतिष्ठा चले संग गड़ाइया। प्रतिष्ठा भयपुरी, पुरी बाद माधवपुरी, प्रतिष्ठा भय, प्रतिष्ठा के भय से पलायन करने लगे। कृष्ण प्रेम प्रतिष्ठा चले संगे गड़ाइया, माने उसके पीछे पीछे प्रतिष्ठा चलना शुरू कर दिया। पूरी नहीं चाहते कि मेरे प्रतिष्ठा हो, मेरा सम्मान हो, किंतु प्रतिष्ठा उनके पीछे पीछे चला गया। जहाँ पे जाते उसका लाखों का संख्या भीड़ जुटने लगे। हाँ, कोई पूरी भी चला गया, वहाँ जाके राजा के लोगों से सामने कहा कि मुझे चंदन चाहिए और कर्पूर चाहिए। गोवर्धन नाथ ने मुझे ऐसे कहा कि मेरे शरीर का ताप जो है, ताप नहीं जा रहा है, इस ताप को मिटाने के लिए आप कर्पूर और चंदन लेकर आए। तो मैं इसीलिए आया हूँ कि मुझे कुछ चंदन और कर्पूर चाहिए। तो राजा हिंदू राजा थे, भक्त थे, तो उन्होंने अपने दूसरे सिपाही को कह दिया कि जितना वहाँ अच्छा चंदन और कर्पूर लाकर संत को दे दो। और वृद्ध संत कैसे ले जाएंगे, इसको अपने साथ में जाइए और इनको बड़ार पार करके पहुँचा करके आइए। पूरा कागज पत्र पूरा बना के पूरा रेडी करके दिया। अब माधवपुरी इस घटना को देखकर बहुत खुश हुए। जब माधवपुरी उड़ीसा से रेमुना आए, फिर से माधवपुरी रेमुना दर्शन कर रहे हैं। रेमुना दर्शन करते ही उनको देखिए, वही तो बाबा जो बाबा पहले आए थे,
जिसके लिए गोपीनाथ खीर चोरी किया था, तो वही तो बाबा आए, तो उनको फिर से पुजारी लोगों ने खीर खिलाया, जो अमृत के लिए भांड, उसको फिर से दिया गया। जब देते ही रोने लगे, जहाँ पे जाते कीर्तन करते, नाचते रहते, रोने लगते भगवान के लिए। तो इस प्रकार से जब माधवपुरी वहाँ रहने लगे, तो माधवपुरी के फिर सपना देश होगा कि माधव, आपको वहाँ से आने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे, गोवर्धननाथ स्वयं कह रहे हैं कि मेरे शरीर और गोपीनाथ के शरीर एक ही होता है, कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं, उसी को गा रहे हैं। गोपाल आसिया कहे सुनो हे माधव, गोपाल आसिया कहे सुनो हो माधव, कर्पूर चंदन आदि आमी पाइलाम सब कर्पूर चंदन मुझे मिल गया, हाँ, और लाने की जरूरत नहीं है। कर्पूर सहित घसी ये सब चंदन, गोपीनाथेर अंगे नित्य करह लेपन। ये जो चंदन और कर्पूर घिस के किसके अंग में लेपन करे? गोपीनाथ के अंग में लेपन करे। गोपीनाथ आमाय से एक ही अंग है, गोपीनाथ और मेरे अंग एक। यहाँ के चंदन दिले हबे मोर ताप छय, इनको चंदन लेपन करने से मेरा शरीर का ताप चला जाएगा, तो इसलिए लाने की कोई जरूरत नहीं है। द्विधा ना भावियो ना करियो किछु मने, कुछ द्विधा ना करना, कुछ भी प्रकार की मन में दुविधा नहीं करना कि मैंने तो गोवर्धननाथ के लिए लेकर आया, यहाँ क्यों दे, ऐसे दुविधा नहीं करना। द्विधा ना करियो मने, द्विधा ना भावियो ना करियो किछु मने, विश्वास करी चंदन देह अमर वचने। मैं जो कह रहा हूँ उसी के अनुसार गोपीनाथ के शरीर में चंदन का लेप कर दो, मेरे वचन पर विश्वास रखो। तो इस प्रकार से जब सपना देश में फिर सुबह सुबह 4-5 ब्राह्मण घिसने लगे चंदन को, और कर्पूर से घिस कर पूरा हट्टा कट्टा ब्राह्मण घिसने लगे और चंदन गोपीनाथ के अंग में लेपन करने लगे। ये करते करते सब भक्त बहुत प्रसन्न, चंदन से पूरा लबालब भरा, ठाकुर जी को पूरा भर दिया। तो ऐसे ही सेवा करने लगे। फिर चैतन्य महाप्रभु से माधवपुरी का साक्षात संबंध नहीं था, मिलन नहीं हुआ, कि नित्यानंद प्रभु से संबंध मिलन हुआ, इसका वर्णन कर रहे हैं। माधवपुरी रे देखिले नित्यानंद, माधव पुरी रे देखिले नित्यानंद, तत्क्षणे प्रेमे मूर्छा होइलानि स्पंद। माधवपुरी नित्यानंद प्रभु को देखकर मूर्छा चले गए, मूर्छित हो गए। नित्यानंद देखी मात्र श्री माधवपुरी, पड़िला मूर्छित होई अपना पासरी। नित्यानंद प्रभु माधवपुरी को देखकर मूर्छित हो गए, और माधवपुरी नित्यानंद प्रभु को देखकर भी मूर्छित हो गए। तो इसलिए दोनों से दोनों का मिलन हुआ, इसका वर्णन मिलता है श्री चैतन्य भागवत में। श्री माधवेंद्रपति नित्यानंद महाशय, गुरु बुद्धि व्यतिरेक आर ना करय। नित्यानंद प्रभु माधवेंद्रपुरी से गुरु बुद्धि रखते थे कि मेरे गुरुजन है, मैं गुरु वर्ग है। फिर कुछ दिन साथ में रहे, कुछ दिन नित्यानंद प्रभु के साथ माधवेंद्रपुरी कुछ दिन रहे। फिर नित्यानंद प्रभु स्वयं करे, जानी लो कृष्ण कृपा आछे मोर प्रति, नित्यानंद है न बंधु पाइनु संगहति। माधवेंद्रपुरी कहते हैं कि मेरे प्रति भगवान की असीम कृपा है, इसलिए नित्यानंद प्रभु का मुझे संग मिला। जैसे स्थाने यदि नित्यानंद संग है, से स्थान सर्वतीर्थ वैकुंठादिमय। जहाँ नित्यानंद है वह वैकुंठ जैसे समान, वैकुंठ के समान, तीर्थ समान है। तो इसलिए, और जब माधवेंद्रपुरी पाद शरीर मतलब अंतिम अवस्था, तो उस समय
उनका दो शिष्य था, एक ईश्वरपुरी और रामचंद्रपुरी। रामचंद्रपुरी, हाँ, रामचंद्रपुरी और ईश्वरपुरी, एक अनुग्रह और एक निग्रह शिक्षा देते हैं। जब माधवेंद्र पुरीपाद एक श्लोक गाने लगे, क्या श्लोक? एकदम अंतिम आखिरी श्लोक, ये राधा रानी तीनों, इस श्लोक को तीन लोग जानते थे, एक माधवेंद्र पुरी और एक चैतन्य महाप्रभु और तीसरा श्रीमती राधा रानी। ये तीन लोग तीन ही इस श्लोक को जानते थे। ओई दीन दयाद्र नाथ हे मथुरा नाथ कदा अवलोक्यसे हृदयम तदलोक कातरम द्वैत भ्रमते किम करम्य हम। इसका अर्थ है कि हे दीन बंधु, हे दयाद्र, जो आप सब पर दया करने वाले हैं। तो राधा रानी कहते कि मेरे प्रति क्यों नहीं दया करते? आप मुझे छोड़कर चले गए, फिर तो यार कहे थे कि मैं आऊँगा, फिर वापस तो आए नहीं। मेरे प्रति आपका दया कहाँ? आप अभी मथुरनाथ हो गए, पहले ब्रजनाथ थे, इस समय आप मथुरनाथ हो गए, इसलिए वो संबोधन करें मथुरनाथ। पहले दीन दयाद्र थे, अभी इस समय आप मथुरनाथ हो गए। कदा अवलोक्यसे, कब दर्शन दोगे? हृदयम तद लोक कातरम, मेरा हृदय इस समय बहुत पीड़ित है। तद लोक कातरम, दर्शन के लिए छटपट कर रहा है, छटपटा रहे। द्वैत भ्रमति, हे द्वैत, हे प्रियतम, भ्रमति, चित्त भ्रमित हो रहा है, किम करो मैं क्या करूँगा, करूँगी। तो राधा रानी का इस भाव को माधवेंद्र पुरीपाद एक अंतश्चिंतित देह में इसका चिंतन करने लगे। अंतश्चिंतित देह में जो मंजरी स्वरूप में चिंतन, जो राधा रानी की जो अवस्था, ये विरह अवस्था को देखकर माधवेंद्र पुरीपाद रोने लगे कि राधा रानी की इस दशा को देखकर कि ठाकुर जी दर्शन नहीं दे रहे हैं और राधा रानी विलाप कर रही है। बहुत दिन हो गया, बोल के गया था कि मैं आऊँगा, किंतु आए नहीं। हाँ, और इस दृश्य, इस चिंतन से राधा रानी बहुत पतली हो गई थी, जो मतलब बहुत छीन, शरीर बहुत छीन हो गया था। बहुत सारी संवाद मैसेज भेजा, किंतु किसी प्रकार से कोई राधा रानी का सुधार नहीं हुआ। फिर आखिरी में ठाकुर जी प्रभास क्षेत्र में आएंगे तो सब ब्रजवासी भी वहाँ जाएंगे, किंतु घटना इस प्रकार है कि श्याम सुंदर भी राधा जी को दर्शन के लिए बहुत चाहते थे, किंतु हो नहीं पाया। फिर आखिरी में कहेंगे कि मैं वृंदावन जाऊंगा। फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जो कथा है, उस कथा का यहाँ जोड़ेंगे। तो यहाँ वर्णन इस प्रकार है कि जो विरह का जो दशा है, राधा रानी इसका अनुभव कर रहे हैं कि मुझे छोड़कर सब गोपीजन आज विरह अवस्था में है, सब लोग की अवस्था बहुत खराब है। मानो ठाकुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर दर्शन नहीं मिल रहे हैं तो घर में जाके पति की सेवा करो, मेरी सेवा से क्या जरूरत है। तो मानो कि राधा जी स्वयं कहती है कि इस शरीर और किसी काम का नहीं है, ये जो पूरी चित्तवृत्ति जो है आपसे लग चुका है और कुछ काम करने में समर्थ नहीं है। तो इसी प्रकार की आप बातें करने से और भी दुख पहुँचेगा। तो आप किसी जैसे भी हो, आप मुझे दर्शन प्रदान करें। विरह अवस्था में जो भी वही आश्लिष्य व पादरतम पिनष्टुमम अदर्शनम मर्माहतम करोतु वा यथा तथा व विदधात लंपटो मत प्राणनाथ सुस्व ना पर। हे प्रभु, आप मेरे प्राणनाथ है, आप जैसे भी रखें ऐसे ही रहने के लिए मैं तैयार हूँ, किंतु आप हमेशा हमारे प्राणनाथ है, मैं आपको कभी छोड़ नहीं सकती। तो जब राधा जी की इस प्रकार की वचन सुनकर माधवेंद्र पुरीपाद बहुत विहल हो गए, बहुत हृदय से दुखित हो गए कि राधा जी की हृदय चित्त में जो अवस्था चल रही है, इससे उन्होंने बहुत स्वयं को संयमित नहीं कर पाए और आंखों से आंसू की धारा बहने लगे। उस समय रामचंद्र पुरीपाद कहने लगे, हे प्रभु, आप तो ब्रह्मवादी, आप तो ज्ञानी हैं, इस संसार नश्वर है, आप इस
क्यों रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू क्यों आ रहा है, आप किसके लिए सोच रहे हैं, किसकी दुनिया में, ये तो सब नश्वर है। विविध प्रकार के ज्ञान की चर्चा जब सुना रहे थे उस समय माधवेंद्र पुरीपाद स्वयं कहे कि ये जो रामचंद्रपुरी है इसको यहाँ से बाहर निकाल दो, इसका मुख देखकर मैं ये शरीर छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इसकी जो वचन है, इसका जो वचन है, मैं जिस विरह में रो रहे हैं, जिस दुख से मैं दुखी हो, जिस पीड़ा से मैं पीड़ित हो, ये सांसारिक बातें मुझे सुना रहे, इसका मुंह देखकर मुझे मतलब इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते, यहाँ से इसको निकाल दो। रामचंद्रपुरी एक बड़े शिष्य रहे, उसको वहाँ से निकाल दिए और ईश्वरपुरी विनम्र भाव से गुरु की सेवा में युक्त रहे। और माधवेंद्र पुरीपाद ईश्वरपुरी को आशीर्वाद दिए कि भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे शिष्य बनेगा, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा शिष्य बनेगा। और वही हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण आज ईश्वरपुरी पाद जी के जगत जीव को शिक्षा देने के लिए शिष्य चैतन्य महाप्रभु शिष्य बनाए। और चैतन्य महाप्रभु देखे दीक्षा लिए बिना, मैंने इस शिक्षा कि दीक्षा से ही, दीक्षा बहुत अनिवार्य है, भगवान की सेवा के लिए दीक्षा बहुत अनिवार्य है। दीक्षा के बिना कोई कुछ भगवान सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि दीक्षा है समर्पण। दीक्षा जो है एक समर्पण है कि पूरी मैंने अपने शरीर को अपने गुरु के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। जिस समय शिष्य गुरु से दीक्षा लेते हैं उस समय भगवान श्री कृष्ण उस शरीर को स्वीकार करते हैं। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु दीक्षा ग्रहण के ईश्वरपुरी से। तो आज के माधवेंद्र पुरीपाद की जो चरित्र है, इससे ये शिक्षा मिलती है कि भगवान के सब लोग पूजा करते हैं, भगवान भी भक्तों के लिए इंतजार करते हैं कब वो भक्त मेरे पास आएंगे और मेरी सेवा में युक्त होंगे। आज माधवेंद्र पुरीपाद भगवान कृष्ण माधवपुरी की तरफ देख रहे हैं, साक्षात बात कर रहे हैं। देखिए ये साक्षात वचन। एक बार लोकनाथ गोस्वामी जब रणबाड़ी में भजन कर रहे थे, एक अभी भी उस पेड़ वो इमली ऐसे एक वृक्ष है, वो वृक्ष के नीचे भजन कर रहे थे। एक ब्राह्मण छोटा सा बालक के वेश में आए, एक झोली में कुछ लेकर आए। बाबा इस झोली को आप रखें, मैं बाद में ले जाऊंगा। तो विरक्त साधु किसी के सामान में तो टाच नहीं करते, जैसे रखा है वैसे रख दिया, फिर चले गए। फिर बच्चा तो आए नहीं आने के बाद फिर वो लोकनाथ गोस्वामी देखने लगे इसमें क्या है। देखे कि तो ठाकुर जी है, राधा विनोद जी है। तो राधा विनोद जी जो दर्शन करते ही को बोले, अरे बहुत समय से भूखे प्यासे है, पहले जल्दी पानी पिलाओ, पहले कुछ पिलाओ खिलाओ, इस प्रकार की भावना। और रोने लगे। ठाकुर जी स्वयं हमारे पास आ गए और उसको छाती में लगाकर पूरा ब्रजमंडल घूमने लगे, कहाँ क्या तीर्थ है, कहाँ लुप्त स्थली कहाँ है। इस प्रकार की भगवान भक्तों से प्रेम करते हैं, भक्त भी भगवान से प्रेम करते हैं। और साक्षात राधा विनोदी एक ब्राह्मण बालक के वेश में आए थे। राधा विनोदी एक ब्राह्मण बालक के वेश में आए और लोकनाथ को दर्शन दिए। इस प्रकार की भक्त जो भगवान किस वेश में आवे कोई नहीं जान पाएंगे। तो इसीलिए हमेशा तैयार रहिए, ना जाने कौन वेश में आए, किसी भी वेश में किसी भी क्षण प्रभु मेरे पास आएंगे। हमको आँख को साफ करना है। प्रेमांजनत छुरित भक्ति विलोचने न, निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र नाम का जप करते करते चेत दर्पण मार्जनम जब हो जाएगा तो धीरे धीरे से मतलब भगवान के जैसे किसी से दर्शन कर रहे इसी प्रकार दर्शन हो जाएगा।
क्योंकि माधवेंद्र पुरीपाद निरंतर कृष्ण, जिसका आहार ही था कृष्ण प्रेम। देखिए, माधवेंद्र पुरी प्रेम कलेवर प्रेममय प्रेममय जत सब संग अनुचर। माधवेंद्र पुरी पाद के साथ जो भी रहे वो सब प्रेम के पात्र थे, कोई साधारण नहीं थे, प्रेम अनुचर। कृष्ण रस बिनु किछु आर नाही का आहार, माधवेंद्र पुरी देहे कृष्ण र विहार। ठाकुर जी कृष्ण माधवेंद्र पुरी के शरीर में विहार करते थे, क्योंकि निरंतर कृष्ण रस आहार करते थे। कृष्ण रस बिनु किछु, कृष्ण रस बिनु, कृष्ण रस बिनु आर नाहि का आहार। कृष्ण रस छोड़ के कुछ आहार नहीं करते। इसका अर्थ ये है एकमात्र भगवत रस नाम रूप गुण लीला का आस्वादन करते हैं, और एक करते करते चित्तवृत्ति ऐसे बन जाएगा कि सारा दुनिया झुक जाएगा। जैसे ध्रुव महाराज भगवान को दर्शन किए, इसका क्या प्रमाण है कि सारा दुनिया झुक गया, सारा दुनिया उसको देखने के लिए तत्पर हो गए कि नहीं ध्रुव जी को दर्शन करें, एक बार उनका झलक पा ले। इसका मतलब भगवान की कृपा उस पर हुआ है। कोई भक्तों के सामने सारा दुनिया झुक रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि भगवान की कृपा उस पर निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इसीलिए माधवेंद्र पुरीपाद की एक विशेष शिक्षा हम ले सकते हैं कि अगर हम विषय रस का आस्वादन ना करें, विषय रस सेवन ना करें, निरंतर कृष्ण रस सेवन करें, तो चित्तवृत्ति कृष्णाकार बन जाएगा निरंतर। इसलिए भक्त लोग मौन धारण करते हैं कि एक एक वाणी, एक एक शब्द जो है ये भगवान के लिए, एक एक सांस प्रभु के लिए। तो व्यर्थ बातें नहीं करते, व्यर्थ हमेशा ही हर क्षण चिंतन करते किस प्रकार से हमारे समय प्रभु में जाए। तो प्रवचन प्रबोधानंद सरस्वती वृंदावन महिमा में लिखते हैं कि सम्मानम घोर गरलम कलयाते निचोपमानम सुधा। इसका अर्थ ये है कि सम्मान जो है, किसी को भक्ति का सम्मान मिलेगा। आप हरिनाम कर रहे, आप ब्रजवास कर रहे, दुनिया आपको सम्मान करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ये ब्रज का प्रभाव, हमारी प्रभाव नहीं है। आज मुझे कोई भी सम्मान कर रहे हैं, ये ब्रज के कारण कर रहे हैं। तो अगर इसी में मैं रिझ गया, इसी में मैंने संतुष्ट हो गया, सम्मानम घोर, सम्मान को घोर विष के समान देखे, सम्मानम घोर गरलम कलयाति नीचोपमानम सुधा। नीच पुरुषों के द्वारा किया गया जो अपमान, उसको सुधा के समान देखना है, सुधापान। नीच पुरुषों के द्वारा किया गया अपमान सुधा के समान समझना पड़ेगा, तब जाकर प्रेम रूपी जो फल है हृदय में स्थिर होगा। सम्मानम घोर, इसलिए एक जगह और है कि सम्मान को, सम्मान रूप गोस्वामी स्वयं कहते हैं, शायद रूप गोस्वामी लिखते हैं कि सम्मान जो है सुकरेर विष्ठा, हाँ, मान जस प्रतिष्ठा सुकरेर विष्ठा। हाँ, तो इसको हमेशा ही दूरी बना के रखना पड़ेगा कि ये सम्मान जो है ये हमारे कारण, ठाकुर जी के कारण सब मिल रहा है, तो इससे हमको दूर रहना पड़ेगा कि किसी प्रकार से सम्मान से हम उलझ ना जाए, सम्मान से डूब ना जाए। ये सम्मान 2 दिन का है, किंतु जो प्रेम जो धन है इसको रखने के लिए सम्मान को दूरी रखना पड़ेगा। सम्मानम घोर गरलम कलयाति नीचोपमानम सुधा। नीच पुरुष के द्वारा किया गया अपमान इस सुधा के समान जब लगेगा तब तो माना जाएगा कि मेरे अंदर कुछ प्रेम का संचार हुआ है। बिना प्रेम से भगवान को दर्शन नहीं हो पाएगा। तो आज माधवेंद्र पुरीपाद विशेष एक कृष्ण प्रेम से भरा हुआ लबालब, आज चैतन्य महाप्रभु स्वयं नित्यानंद प्रभु के समक्ष उनकी गुण महिमा गा रहे हैं कि ऐसे महाभागवत जिसका चरणों में हम सब वंदन नमन करते हैं कि कृष्ण रस ही निरंतर पान करते रहे, विषय का रस
से दूरी बना के रखे। जब तक विषय रस पीते रहेंगे तब तक हृदय में कृष्ण रस टिक नहीं पाएगा। तो इसलिए इस चरित्र को फिर दोबारा जाकर चैतन्य महाप्रभु के जो ये मध्य लीला चतुर्थ परिच्छेद, मध्य लीला चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चतुर्थ परिच्छेद और अंत लीला अष्टम परिच्छेद, आप दोनों को पढ़े। अंत लीला अष्टम परिच्छेद में जो अनुग्रह निग्रह, जो रामचंद्रपुरी से जो उनकी निग्रह और ईश्वरपुरी से अनुग्रह, ईश्वरपुरी की कृपा और रामचंद्रपुरी से तिरस्कार, ये दोनों का वर्णन है। तो इसलिए हमेशा वैष्णव अपराध से अपने को बचावे और वृंदावन रस का निरंतर पान करते रहने से, क्योंकि वृंदावन ऐसे एक धाम है निरंतर कृष्ण रस मिलता रहे। हमारी तरफ से एक सावधानी रखनी है, क्या? वैष्णव अपराध से बचे, किसी प्रकार से निंदा से बचे, किसी की चर्चा से बचे, किसी की दूरी बना के रखे। भाले सो जाए वो भी अच्छा है, किंतु किसी की दूसरी की चर्चा कभी ना श्रवण करे। भगवान को बड़ा कष्ट होता है कि हृदय मंदिर में भगवान श्री हरि विराजमान है, तो ऐसी वार्ता ना करे, ऐसी चर्चा ना सुने जो ठाकुर जी को कष्ट पहुँचाए। तो माधवेंद्र पुरीपाद ऐसे ही एक महाभागवत रहे जिनका जीवन में आहारी कृष्ण रस रहा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील माधवेंद्र पुरीपाद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।